हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग ज़िंदगी फ्लरिशिंग है। तो फिर जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी व्लॉग में, तो मैंने स्टार्ट किया आज से मेरा व्लॉग्स करना। ओके, तो जैसे कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी व्लॉग देखा होगा, आप लोग को पता है कि मैंने स्कूलिंग वगैरह सब कुछ 12th तक की असम से की। उसके बाद मैं डॉन बॉस्को में आई एंड देन लाइफ हैपन। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक आई, व्हाट वाज द जर्नी बेसिकली। तो जर्नी ये था कि मैं 9 to 5 जॉब कर रही थी। आई वॉज ऑनेस्टली नॉट वेरी हैप्पी विद द जॉब। तो एज़ यूजल आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, मास्टर्स करना पड़ेगा क्योंकि कैरियर ग्रोथ के लिए और इवन हाई पैकेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ, मास्टर्स इंडिया से करूँ या फिर डिस्टेंस से करूँ, कैसे करूँ। तो एक दिन ऑफिस में मेरा एक कलीग था, उसने मुझे नॉर्मली बताया कि तेरा यार पढ़ाई वढ़ाई में ठीक है, तो वाई डोंट यू डू आइल्स एंड जस्ट चूज़ टू गो टू अब्रॉड। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले ख्याल तो दिमाग में ये ऑब्वियसली है कि पैसे कहाँ से मैनेज होंगे, क्योंकि अब्रॉड आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट जो होता है वो है मनी। तो मैंने ये सोचा कि पैसे कहाँ से मैनेज होंगे। एंड ऑनेस्टली जिस बैकग्राउंड, जिस होम टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे आइल्स वगैरह ये सब का कोई, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसने मुझे बोला कि सबसे पहला स्टेप होता है आइल्स करना, तू आइल्स दे और वो तो इजीली तू निकाल लेगी। देन थोड़ी बहुत मैंने अपने मेरे जो इंग्लिश वाले बैकग्राउंड के दोस्त हैं उनसे मैंने बात किया, तो मुझे पता चला कि ठीक है, अब्रॉड जाने के लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो एज अ स्टूडेंट, आपको आइल्स क्लियर करना होता है। फिर मैंने कोई कोचिंग भी नहीं लिया। जॉब से आने के बाद जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वैक्टिस किया। फिर मैंने, आई रिमेंबर, बहुत स्ट्रगल करके 14,500 निकाला, कुछ थोड़ा बहुत मेरे कलीग से भी पूछ के। इट वॉज़ अ वेरी 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 ह्यूज अमाउंट बैक इन इंडिया 1 year अगो। तो वो निकाला मैंने, निकाल के मैंने डेट्स बुक करी, मैंने आइल्स की एग्ज़ाम दी एंड फॉर्चुनेटली अनफ विद इन 15 days रिजल्ट आया और आई स्कोर्ड 8 बैंड्स ओवरऑल। ठीक है, तो अब आइल्स दे दिया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद था क्या, ऑफर लेटर मंगवाना, यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना। अगेन मुझे कोई नॉलेज नहीं है उसके रिलेटेड कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन डिसाइडेड एक चीज़ था दिमाग में कि मुझे मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन ही करना है, क्योंकि मैंने उसमें बैचलर्स की है। तो थोड़ा बहुत प्रोफेसर्स जिन्होंने मतलब अब्रॉड से पढ़ाई की है उनसे मैंने पूछताछ की। तो उसके बाद मैंने सुना कि और एक अब जो नेक्स्ट हर्डल था वो था कि वीज़ा बहुत कम मिलते हैं इफ़ यू डोंट गो थ्रू द करेक्ट मेथड। तो ठीक है, एक फ्रेंड के थ्रू मैं एक एजेंसी से मिली, उनके थ्रू उन्होंने ऑफ़र लेटर वगैरह अप्लाई किया एंड देन आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा वीज़ा आफ्टर क्लियरिंग ऑल द प्रोसेस, जीटी वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद आई गॉट माई वीज़ा जस्ट विद इन 1 minute। एंड इट वॉज लाइक, एजेंट के लिए भी इट वॉज अ वेरी लाइक, शी वॉज टेलिंग मी कि बहुत हार्डली ऐसे मिलते हैं, मे बी तुम्हारा बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह इतना अच्छा है, दैट्स द रीज़न तुमको इतना जल्दी मिला। तो ठीक है, वीज़ा मिल गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा व्हाट टू से, द थिंग वाज टू कन्विंस माय पेरेंट्स, क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत फैमिलीज़ में इश्यूज चल रही है रिलेटेड टू थिंग्स अराउंड, सो बिकॉज माई डैड इज़ नॉट कीपिंग मच वेल। तो ये था कि फैमिली को कैसे कन्विंस करना है। मैंने अपने भैया की हेल्प ली, मेरे मामा के लड़के की, उनको मैंने बताया कि प्लीज़ कन्विंस माई पेरेंट्स। सो ठीक है, दे एट द एंड यू नो पेरेंट्स वही करते हैं एट द एंड जो बच्चों को अच्छा लगता है। तो आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स एंड देन, तो उसके बाद हियर टुडे आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आई नो दैट इट्स वेरी हार्ड फॉर अस यू नो टू शिफ्ट फ्रॉम आवर ओन कंफर्ट जोन, हमारे ओन कंफर्ट जोन से एक एलियन शहर में आना, एक एलियन देश में आना। लेकिन अगर आप लोगों को सच में अपने लाइफ में कुछ करना है, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, देखो इट्स वेरी इजी कि मम्मी पापा के साथ में रह के उनके लिए कुछ करें, लेकिन यहाँ पे आके बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। बैक ऑफ द माइंड, जैसे मुझे हमेशा ये दिमाग में रहता है, एम आई डूइंग फेयर अनफ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को अभी मेरी ज़रूरत है, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, बट आई एम हियर। बट एट द एंड ऑफ द डे जब पार्ट टाइम करके अपना फ़ीस वगैरह निकाल के थोड़ा बहुत मैं उनके लिए भी कुछ हेल्प कर सकती हूँ ना, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि इंडिया में रह के ऑनेस्टली बोल रही हूँ, 2 साल मैंने जॉब किया, आई हार्डली couldn't even give 1,000 rupees और मे बी 2,000 rupees इन अ मंथ टू माई पेरेंट्स, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन यहाँ पे आके इट्स वेरी ईजी कि हम लोग अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करें। तो मेरे होम टाउन में जितने भी बच्चे हैं, आई नो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन असम वगैरह में अभी भी लोगों को बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में। सो आई वुड बेसिकली रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स
बैक इन माई होम टाउन कि अगर आप लोग हो सके गेन नॉलेज अबाउट दिस थिंग एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू योर मास्टर्स और आप लोग को कुछ करना है अपने फैमिली के लिए और अपने लिए, ट्राई knowing and getting in touch with people who are over here. You can also get back to me if you want. बस यही बोलना चाहूँगी। और एज़ आप लोग ने आज देख लिया बेसिकली मेरा जर्नी की कैसे मैं यहाँ पे आई, तो इन फ्यूचर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हाउ आई एम मैनेजिंग माई एक्सपेंसेस, या फिर क्या पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ, क्या स्टडी कर रही हूँ, मेरा कॉलेज लाइफ कैसा है, डू कीप लुकिंग इन टू माई व्लॉग्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल बी कमिंग अप every Friday. Till then, Papa, Tata, take care and see you guys again next Friday.